हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सभी टेट एग्जाम्स के लिए। एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है, ये हमको बताना है। देखिए, बाल साहित्य का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चे को वो साहित्य पढ़ने में मज़ा आए। बाल साहित्य में जो कहानियाँ होती है उसमें काफ़ी सारे चित्र होते हैं और वो इसीलिए होते हैं कि बच्चे वो चित्र देखकर उस कहानी की तरफ आकर्षित हो जाएं और बच्चों को मन करे कि भाई हाँ, हम भी ये कहानी पढ़ेंगे, है ना। तो मेन मोटिव यही होता है कि बच्चों को रुचि उत्पन्न हो पढ़ने के लिए। तो बाल साहित्य का उद्देश्य होता है बच्चे को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना। तो आपका जो सी ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन है, जीवन कौशल सिखाना, भाषा के नियमों की जानकारी देना, ये प्राथमिक स्तर पर या छोटे बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है उद्देश्य। ठीक, तो आपका सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ऐसा नहीं है। व्याकरण का जो संदर्भ है वो पाठ्य पुस्तक से बाहर निकल कर भी होता है। बी ऑप्शन है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो व्याकरण होता है वो पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है। जो टीचर है वो कई बार पाठ पढ़ाते हुए, चैप्टर पढ़ाते हुए व्याकरण के बहुत सारे नियमों को भी सिखा देती है ना। और बच्चों भी उसको समझ लेते हैं और सही ढंग से तभी समझ पाते हैं जब हम पाठ के संदर्भ में समझाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। यानी जो कहानी हमने बच्चे को सुनाई है वो सचमुच उपयोगी थी, ये कब सिद्ध होता है? कहानी कहने के तरीके द्वारा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। देखिए, कहानी में कितने ही नैतिक मूल्य हो, लेकिन अगर बच्चों को वह नैतिक मूल्य नहीं समझ में आ रहे हैं तो उस कहानी की उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कहानी से ना ही बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि भाई हम विज्ञान की बातें सीख लें, ना ही कहानी का मेन मोटिव ये होता है। कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि कहानी सुनाने की उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब हमें पता चल जाता है कि बच्चे को कहानी सुनने से सचमुच कुछ सीख मिली है। अगर हम कहानी के माध्यम से कोई मोरल वैल्यू बच्चों को सिखाना चाह रहे थे और बच्चे को वो मोरल वैल्यू समझ में आ गई है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई, हमारी कहानी उपयोगी थी, है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जबकि अवलोकन यानी कि निरीक्षण प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अवलोकन, है ना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है कि प्रतिदिन जब प्रत्येक बच्चे का अवलोकन किया जा रहा है तभी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, आकलन का ये भाग है ना। क्योंकि डेली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवलोकन करना। अगर हम औपचारिक तौर पे कभी कभी कर लेंगे तो उस अवलोकन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, प्रतिदिन वाला। फिफ्थ क्वेश्चन है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई है। कोई भी शब्द जिसमें 2 से ज़्यादा बार त आ गया है तो बच्ची नहीं बोल पा रही है। आप उससे या उसे ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। तो देखिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है तो चाहे हम उसे कितने भी शब्द दे दें, उसके सामने लाकर रख देगा तो नहीं बोल पाएगा। ऐसे शब्दों को सुनने के लिए कहेंगी। तो देखिए, बस सुनना ही काफ़ी नहीं है। अगर मैं बहुत सारे फ्रेंच लैंग्वेज के शब्दों को सीख लूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे को फ्रेंच आ जाएगी, है ना। बोलते समय इस और ध्यान ना देने के लिए कहेंगी, ये भी गलत है, क्योंकि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डी ऑप्शन है, त वाले शब्दों का उच्चारण करवाएंगे। ये बिल्कुल ठीक है कि बार बार उच्चारण करवाएंगे। जब हम बार बार अभ्यास करवाएंगे तभी वो जो है ठीक से बच्ची बोलना सीख पाएगी। अगर आज मैं ठीक तरीके से हिंदी बोल रही हूँ तो इसका एक तरीका यही है कि मैं बार बार इतने सालों से, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं हिंदी ही बोल रही हूँ, है ना। तो आपका डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखिए, भाषा का आकलन करना है तो पोर्टफोलियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, नाटक का मंचन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ थोड़े बहुत डायलॉग्स मिल जाएंगे और अगर वो बच्चा वही डायलॉग बोल देगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चे का भाषा का आकलन कैसा है या बच्चा किस तरीके की भाषा बोल रहा है। तो वीडियोग्राफी, प्राथमिक स्तर पर देखें तो वीडियोग्राफी सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है भाषा का आकलन करने के लिए, ठीक है, लैंग्वेज का आकलन करने के लिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है? जैसे अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा कि भाई अगर तुम्हें डलिया भरकर मैं आम दे दूं तो तुम उसका क्या करोगे, इसका क्या उद्देश्य है? तो देखिए ऐसे प्रकार के प्रश्न जब बच्चे से पूछे जाएंगे तो बच्चा इस बारे में चिंतन करेगा, कुछ सोचेगा, मनन करेगा कि अच्छा मेरे को अगर एक डलिया आम मिल जाएंगे तो मैं क्या क्या करूँगी, है ना, उसके साथ। तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि चिंतन को स्थान दिया जा रहा है और साथ साथ अनुभव को स्थान दिया जा रहा है। तो बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, ठीक है। तो इस प्रश्न का मेन मोटिव यही होता है। 8th है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 महीने बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध ना होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएं। देखिए अगर प्रक्रिया आरंभ नहीं करवाएंगे तो बच्चों का सिलेबस पीछे रह जाएगा और बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन है, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाषा की पुस्तक से बड़े ही बेहतरीन ढंग से जो है सिखाई जा सकती है भाषा अन्य के मुकाबले। सी ऑप्शन है, श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। और डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। तो देखिए सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों को अभ्यास कराते रहें, क्योंकि अभ्यास करवाना बहुत ज़रूरी है ना। डेली जब तक हम अभ्यास नहीं करवाते हैं किसी चीज़ का तो बच्चे उस चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं। अगर मैं कोई भी चीज़ कौशल सीख लेती हूँ और उसका अभ्यास नहीं करती हूँ तो मैं उसको भूल जाऊँगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभ्यास करवाया जाए। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। पारिवारिक संवाद। तो देखिए पारिवारिक संवाद तो अनिवार्य है ही, लेकिन सिर्फ पारिवारिक संवाद अनिवार्य नहीं है। सबसे ज़्यादा अनिवार्य पूछा गया है ना, तो ये होगा सामाजिक अंतःक्रिया, कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही, समाज के साथ रहकर, समाज के लोगों के साथ संबंध बनाकर, बातचीत करके ही जो है भाषा का विकास ठीक ढंग से हो सकता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक, 10th क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। बच्ची का क्या उद्देश्य होता है भाषा शिक्षण का? व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों से ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि भाई उनको व्याकरण के नियम समझ में आ जाए, है ना। बी ऑप्शन है, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। तो यही सबसे ज़्यादा मेन होता है कि हम बच्चों को बता दें कि कौन सा अक्षर किस तरीके से लिखा जाता है, किसकी बनावट कैसी है, ताकि उसको जो है आगे चल के दिक्कत ना आए और उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अक्षरों का। तो बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। 11th है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है वो आपको बताना है। सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं। यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पढ़ते ही समझ में आ गया, है ना। क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा ठीक ढंग से सुन नहीं पा रहा है तो वो ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाता है। तो ये जो हमारे भाषा कौशल होते हैं वो साथ में सारे अंतर संबंधित होते हैं। सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और लास्ट में जो है लिखना सीखता है। तो LSRW जो है ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं। 12th क्वेश्चन है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना या कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो देखिए कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, ध्यान से देखिए, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़कर समझना, कि बच्चे को कितना समझ में आया है उसका आकलन करते हैं, लेकिन व्याकरण समझाना नहीं करते हैं। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्या जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान रखना। सी ऑप्शन होता है आपका भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। और जो डी है वो है भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो देखिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाषा सीखने का यही मेन मोटिव होता है प्राथमिक स्तर पर, कि बच्चे को जो है भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बना सके, अपने आसपास के लोगों को जान सके, अपने परिवेश को जान सके अपने भाषा से। 14 क्वेश्चन है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? वर्गों, अक्षरों या वर्गों का क्रम जानना, है ना।
बी ऑप्शन है किसी शब्द का अर्थ जानना। शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण अगर आपसे पूछा गया तो वो यही होगा कि वर्गों का क्रम जानना। क्रम जानने के लिए हम डिक्शनरी का प्रयोग नहीं करते हैं। डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं कि भाई किसी शब्द का हमें अर्थ जानना हो, किसी शब्द का कोई दूसरा अर्थ यानी कि समानार्थी जानना हो, या किसी शब्द की सही स्पेलिंग जाननी हो, तो हम इसका उपयोग करते हैं, ना कि वर्गों को या अक्षरों के क्रम को जानने के लिए। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 15 है लास्ट क्वेश्चन। जब बच्चे भाषा से कोई भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कोई भी और विषय भी पढ़ते हैं ना बच्चा, तो भी वो साथ साथ भाषा भी सीख रहा है। क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे को साइंस पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली या तो मैं हिंदी में समझा रही हूँ या इंग्लिश में समझा रही हूँ, है ना। तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा ही होगा वहाँ पर। तो इस के लिए इतना ही आज के लिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।